इंसान में सीखने की ललक होनी चाहिए। आप जहाँ भी जाएं वहाँ से सीखने की कोशिश करें। जो लोग इस आदत को अपने में शामिल करते हैं, जहाँ वो जाते हैं सीखते हैं, तो आने वाले दिनों में वो एक नई चीज़ों को जन्म देते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे इजराइल से उन्होंने खजूर की खेती करना सीखा और आज जो है बहुत अच्छे से खजूर की खेती वो कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईश्वर पिंडोरिया की। ईश्वर पिंडोरिया शुरू में जो है वो पायलट बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर जो है उन्हें किसान बना दिया, यानी भूमिपुत्र बना दिया। किसानी के शुरुआती दौर में उन्होंने इजराइल की यात्रा की और वहाँ से उन्नत तकनीक की जो खेती होती है उसे सीखना प्रारंभ किया। जो उन्होंने सीखा था उसे जो है उतारने की कोशिश अपने खेती किसानी के कामों में उन्होंने किया। गुजरात में भूज से लगभग 20 किलोमीटर और कच्छ के रण से लगभग 1-1.5 घंटे के रास्ते पर ईश्वर पिंडोरिया का गांव है। ईश्वर ने जब ये सोचा, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे तो उस तरीके से वो आगे जाना चाहते थे, लेकिन खेती किसानी, आज भी हमारे देश में ये स्थिति है कि हमें कहते हैं कि हम जो है खेती करना चाहते हैं तो घर वाले ये सोचते हैं कि खेती क्यों करेगा भाई, पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन हमारे देश के कई युवाओं ने वो सोच को बदलने का प्रयास किया, बाहर से पढ़े, विदेश से पढ़े और आकर वो खेती कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही ईश्वर ने भी किया। साल 2006 में वह 40 एकड़ जमीन पर खजूर, अनार, आम की खेती कर रहे हैं। अपने फार्म को सेट करने के लिए उन्होंने इजराइल की कृषि तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इजराइल को कृषि तकनीकों के मामले में मक्का कहा जाता है और खेती शुरू करने से पहले ईश्वर ने इसी इजराइल की यात्रा की थी। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अपने पूर्वज खेती किया करते थे, फिर भी उनके जो दादा और पिता हैं उद्यम की राह चुने और कारोबार पर ध्यान दिया। पूरा परिवार जो है खेती किसानी से जुड़ा रहा है, लेकिन उतना खेती पर ध्यान नहीं दिया जाता था जैसा ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने जब सोचा कि उन्हें खेती करना है, नए तरीके से खेती करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने इजराइल की यात्रा की, वो चाहते थे कि जो पारंपरिक जो तरीके हैं उस तरीके से ना खेती करके कुछ अत्याधुनिक तरीके से खेती की जाए और खेती में तकनीकी चीज़ों का उपयोग किया जाए। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर इजराइल के लगभग सभी बड़े और जो अच्छे जो मशहूर वहाँ के किसान हैं उनके खेतों का उन्होंने दौरा किया, उनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया कि क्या क्या हो सकता है, तकनीकी चीज़ों को समझा। साल 2003 में उन्होंने खेती शुरू करने की योजना बनाई। खेती में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए इजराइल की यात्रा उनके लिए जीवन की बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी। आज ईश्वर जो है खजूर की अलग अलग किस्मों के अलावा आम, अनार जैसे फलों की भी खेती कर रहे हैं। उनके खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, कैनोपी मैनेजमेंट, बंच मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट मैनेजमेंट और मिट्टी के न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी खेती में नए नए तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं। सब सरफेस ड्रिप में वो लगभग 60% जो है पानी बचा लेते हैं। इसके लिए डीप इरिगेशन सिस्टम, मिट्टी में एक लेयर नीचे तो उससे ऊपर की सतह रेतीली ही रहती है और खरपतवार भी नहीं होता है। साथ ही कैलिफोर्निया से मिट्टी की गुणवत्ता, नमी और सिंचाई को शेड्यूल करने के लिए अलग अलग तरीके के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट मंगवाए हैं। साथ ही उन्होंने कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी अपना खुद के सेटअप पर उन्होंने तैयार किया है। उनके ब्रांड का नाम है हेमकोन फार्म फ्रेश। उनका मानना है कि जर्मनी से उनके फलों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है। ईश्वर बताते हैं कि गुणवत्ता के मामले में उनके जो फल हैं, खजूर और अन्य जो फल वो उगाते हैं, उनका स्वाद जो है दूसरों से अलग रहता है, इसलिए कीमत भी उनको ज़्यादा मिलती है। साल 2006 में उन्होंने जो पेड़ लगाए थे उन्हें 2008 तक फल देना शुरू किया। अब उन्हें एक खजूर के पेड़ से लगभग 200 किलो खजूर की उपज मिलती है। दूसरे किसानों को खजूर के लिए 25 से 30 रुपये प्रति किलो तक मिलता है, लेकिन ईश्वर के रेजिड्यू फ्री खजूरों के लिए लगभग 80 से 100 रुपये किलो तक दाम मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है उन्नत तरीके से खजूर की खेती ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर की इस कहानी से जो है हम नए नए तकनीक से, नए नए तरीकों से जो है खेती कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।